We have the students with us now. ईशा, ईशा अपना इंट्रोडक्शन आप खुद दो और आप बताओ अपने बारे में जो भी कुछ बताना चाहते हो, अपनी जर्नी के बारे में। आपने नीट कब शुरू किया और फिर फाइनली कैसे आपका डिसीजन हुआ कि आपको अब्रॉड स्टडीज़ करना है, और इस समय पे कन्फ्यूजन के स्टेट में आप अपने आप को कितना मतलब कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो, थोड़ा सा आप पूरी जानकारी बताओ। Hello, my name is Aisha, and so I've been preparing for NEET for like twice now. I've given it twice, and then finally this time I decided that I wanted to go for Egypt. तो कमलेश से हम पूछते हैं, कमलेश आपने कैसे सिलेक्शन किया, क्या आपकी जर्नी कैसी रही, कैसे हुआ सब कुछ, थोड़ा शेयर करें। पहले अपना बताएं कहाँ से हो। मैं उत्तर प्रदेश बहराइच डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा नीट स्कोर जो था वो 517 था। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गज़ट नोटिफिकेशन आने के बाद अपने पहले वीडियो के साथ यहाँ आया हूँ, जब हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो कि इजिप्ट जा रहे हैं उनका डिपार्चर हो रहा है। और निश्चित रूप से जब ये बात हो रही है तो आप सबके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि क्या हम एक ज़िम्मेदार कंसल्टेंट हैं, क्या हमने गज़ट नोटिफिकेशन के ऊपर ख्याल किया, और क्या वो सारे रूल्स जो गज़ट नोटिफिकेशन में आए हैं उसकी भरपाई हम इजिप्ट में कर पा रहे हैं, या हम स्टूडेंट्स को मिसगाइड करके भेज रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत कम कंट्रीज़ थे जो ऑलरेडी वो सारे रूल्स को फॉलो कर रहे थे जो कि गज़ट नोटिफिकेशन में आते थे। अब अगर हम बात करें तो कुछ 4-5 ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे 4-5 रूल्स हैं जिनके ऊपर गज़ट नोटिफिकेशन के अंदर स्पेशली ऑब्जेक्शन हुआ है, या जिनके कारण बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर जाने में प्रॉब्लम आ रही है। जिसमें से सबसे पहला रूल है कि आपके डिग्री कोर्स, यानी कि जो आपने मेडिकल का कोर्स करना है, जिसका ड्यूरेशन 54 मंथ से कम नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इजिप्ट में कायरो यूनिवर्सिटी या एनशम्स यूनिवर्सिटी या और किसी भी यूनिवर्सिटी का कोर्स ड्यूरेशन है 5 ईयर्स। तो जो पहला रूल है 4.5 ईयर्स वाला, वो पूरी तरीके से फुलफ़िल होता है। अब दूसरी चीज़, इस रूल को काफ़ी सारे कंट्रीज़ फुलफ़िल करते हैं, लेकिन उसके साथ जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है वो है इंटर्नशिप की फैसिलिटी। अब बहुत कम ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंटर्नशिप्स होती हैं। अब अगर हम उनका नाम लें तो वो इंटर्नशिप्स बांग्लादेश में होती है, नेपाल में होती है, इजिप्ट में होती है, इसके अलावा चाइना में होती है, और बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं है जहाँ पर रेगुलर इंटर्नशिप होती है। हालांकि और भी कंट्रीज़ हैं जैसे कि कज़ाकिस्तान और रशिया, जहाँ पर इंटर्नशिप के ऑप्शंस हैं, लेकिन क्योंकि इंटर्नशिप के साथ वो कोर्स बहुत बड़ा हो जाता था, उस वजह से पहले काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये रूल लागू हुआ है, वो कंट्रीज़ के अंदर भी बच्चे इंटर्नशिप करना शुरू कर देंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपके पास 1 ईयर इंटर्नशिप भी है, और जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं उस हिसाब से 2 ईयर इंटर्नशिप ऑप्शन भी आपके पास इजिप्ट में अवेलेबल है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे 1 ईयर की इंटर्नशिप करना चाहते हैं या 2 ईयर की इंटर्नशिप करना चाहते हैं। मैं आपके सामने एक यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहूँगा। ये डॉक्यूमेंट अगर आप देखते हैं, ये साइंड बाय द यूनिवर्सिटी ऑथराइज सिग्नेटरीज़ हैं, जो साफ साफ कहता है कि यहाँ का कोर्स 5 ईयर्स का है, और 5 ईयर्स के कोर्स करने के बाद आप 1 साल का इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, या फिर 2 साल का इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, या बिना इंटर्नशिप किए भी अपनी डिग्री ले सकते हैं। ये अपने पास ऑप्शन था। तो ये नोटिफिकेशन आने के बाद बच्चे के पास ऑप्शन था कि वो बिना इंटर्नशिप किए वापस जा सकता है। लेकिन अब जब ये कंपल्शन लगा दिया कि जिस कंट्री में आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं उसी कंट्री में आपको अपना इंटर्नशिप भी करना पड़ेगा, तो बेस्ट पार्ट ये है कि इजिप्ट में ये ऑप्शन अवेलेबल है, आप इंटर्नशिप वहाँ पर भी कर सकते हैं। हालांकि इस चीज़ को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, बहुत सारे एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन इसको चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, इस पर काम चल रहा है। लेकिन अगर उसको चैलेंज करने के बाद भी कोई बदलाव ना हो पाया तो भी इजिप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इंटर्नशिप कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है वो है लैंग्वेज के साथ। कोर्स इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। इजिप्ट का टोटल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। आपको जो कोर्स कराया जाता है वो इंग्लिश में कराया जाता है, लेकिन साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे कंट्रीज़ में जो इंग्लिश के कोर्सेज़ होते हैं वो अलग से डिज़ाइन किए जाते हैं, उनका सिलेबस अलग होता है, और जो वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स का सिलेबस होता है वो अलग होता है। लेकिन इजिप्ट में सेम सिलेबस फॉलो किया जाता है, चाहे आप अरेबिक में स्टडी करें या आप इंग्लिश बैच में पढ़ें, इंग्लिश मीडियम में पढ़ें,
या किसी दूसरी लैंग्वेज में पढ़ें, आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा, आपको सेम सिलेबस पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है, वो है रजिस्ट्रेशन का, कि क्या आप वहाँ पर लोकल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं एक पूरा का पूरा वीडियो लेके आ रहा हूँ कि वहाँ पर किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। इजिप्ट में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वहाँ पर पढ़ाई करने के बाद वहाँ पर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ये ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन इसके बारे में पूरा एक्सक्लूसिव वीडियो आपके साथ लेके आने वाला हूँ। जो स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिटी को समझते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स अपना डिसीजन लेकर जा रहे हैं। चलिए सुनते हैं उनसे उनकी भाषा में। थैंक यू। Hello, my name is Esha, and so I've been preparing for NEET for like twice now. I've given it twice, and then finally this time I decided that I wanted to go for Egypt. And one of the main reasons for that was because my ultimate aim was to sort of study abroad and get that exposure that is going to help me for my future goals, which is like USMLE PLAB. The main reason for selecting Egypt was that I've heard that it's a very prestigious university, first of all. It has a legacy of, the medical school itself has a legacy of over 100 years. It was established in 1925, if I'm not wrong. 1827. Yeah, 1827, and the medical university. So that was my very first reason. The second thing was the clinical exposure that you get there. That is, I do not think that that's at par with anything that you're going to get over here. They have a patient influx of 10 to 12,000 every single day. And their hospitals have like 3,000, 5,000 beds. That kind of clinical exposure is what's going to make you a good doctor, no matter how much you study. And then also another thing that I really liked about them was that they are not slack with their acceptance criteria. Like, you need to be at a certain level, like you need to score a certain amount of marks to get into these colleges, especially Cairo and Ain Shams, the top 4 colleges. So what that ensures is that all your peers, they're all intelligent, competitive, driven people, and that is extremely important, especially in this field, because that's what's going to motivate you to do better. And then you get all of this at an extremely affordable range, which I think is like for MBBS. I do not think sort of investing a lot of money is that it would be a smart option. I think it all comes in a very affordable price range, and I really like that. And then, of course, the main reason for me was their syllabus pattern. The way that their syllabus is devised is very similar to how it's done in like USMLE. They have MCQ based patterns, which is like very good if you want to give USMLE or PLAB or German entrance examinations, whatever is your choice. So I believe like those were my few options, and it's like an amazing university, and it's in fact a little bit, I feel like it's even at par or better than the really good Indian universities, which is very evident by its world ranking, which is around, I think right now it was 200 to 250. That's a very good world ranking for a medical school. And yeah, so those were my reasons. I believe we will bring proud to country, your parents. But one thing is very important, that you are one student who actually asked for the syllabus and you checked out the syllabus. How did you find the syllabus of Egypt as compared to Indian syllabus? Is it in match? Because now there are certain rules also which says about all the subjects and the syllabus. Did you check it all? I did check out the syllabus. In fact, I started preparing a little bit as well, and I enjoyed the way that they have sort of paraphrased their entire syllabus. It's very concise and it's very neat. So they don't make you mug up entire anatomy, physiology, histology during 1 year. That can be very stressful for someone. If you actually want to understand, get into the concepts, the way that their syllabus is devised is like out of this world. I actually really enjoyed reading it. Actually, it is according to the pattern, international standards and pattern of USMLE, and that is why it's matching. So, Isha, I feel you are very excited. You had been waiting for a long time. I know there was a little delay because of a lot of procedures going on, and but still, keeping the fingers crossed, we are ready to go. Yes, I we feel are ready to go. so. We have her father also with me. He's from Hyderabad. Sir, आप थोड़ा सा अपना background बताएं और how did you decide? My name is Pankaj Kashyap, and I worked in the IT field, software field. I worked in India, I worked abroad, so that's why ISA has already
exposure of studying in Europe. That is one of the reasons that she is so comfortable going to Cairo or any other international university. So she is a good, brilliant student. She passed with very good marks in class 12. She prepared for a NEET, and then we compared the options, in India and in Egypt and abroad, and we found this is one of the best option because the university is good. It has a history, and many great doctors I have heard they have come from there, and we have studied. The best thing is the entire decision for her was almost done by her mother because she was the one who was communicating, and the best thing was she was a very fast decision maker. I mean, taking a decision, she has never met me, but she has taken a decision just in 24 hours from Hyderabad. So I would just like to ask you, did your expectation meet? Like, there were certain delays, I agree, because of many procedural things, but was everything in sync? Everything, information was given transparently to you? No, one thing I can say that working with you and your team was very easy. Even though there was a delay, you communicated on time and you gave the reason why things are getting delayed. Some changes in the officials and all, and but still I think it's quite fast. From our side also we have to manage certain documents. We managed on time, and together now we are happy that today it's happening and she is going. It's a good day, and it's a beginning of a new journey for her. And I thank you and your team for being with us. Thank you so much, sir. Thank you for trusting us. सबसे पहले आज मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सिचुएशंस थी जहाँ पे कोविड के दौरान ज़्यादातर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अभी घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं. ज़्यादातर कंट्रीज़ ने अभी तक अलाउ नहीं किया है कि वो वहाँ पर अपने कंट्री में आएँ और वहाँ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें. ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ रही है. उसी बीच में ये एक बहुत एनकरेजिंग बात है कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स जा रहे हैं, और पिछले 2 साल भी जब कोविड था उस दौरान भी वो रेगुलर स्टडीज़ कर रहे थे. उसमें से एक कंट्री इजिप्ट है. हमारे साथ आज स्टूडेंट हैं कमलेश. अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे, बताएंगे कि कहाँ से हैं, लोकेशन क्या है और कैसा इनका नीट स्कोर और क्यों उन्होंने डिसाइड किया इजिप्ट जाना, या कैसे उन्होंने यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन किया. तो कमलेश से हम पूछते हैं, कमलेश आपने कैसे सिलेक्शन किया, क्या आपकी जर्नी कैसी रही, कैसे हुआ सब कुछ, थोड़ा शेयर करें. पहले अपना बताएं कहाँ से हो. मैं उत्तर प्रदेश बहराइच डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा नीट स्कोर जो था वो 517 था. मैंने लखनऊ से प्रिपरेशन की थी, इंडिविजुअल क्लासेस की थी. उसके बाद में फिर मुझे लगा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, तो फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पर रिसर्च किया. फिर मुझे पता लगा, आप विनय शर्मा सर के वीडियोस देखें, वहाँ से मुझे पता चला कि इजिप्ट ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा बेटर चीज़ें देता है. यू असेंबली, यूकेपी लैब, यूएई जैसे एग्ज़ामों में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है वो, इसलिए मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया. बहुत अच्छा है कमलेश, पर बहराइच से काफ़ी दूर तुम्हारा ये था और तुम्हारा नीट स्कोर भी बहुत अच्छा था. एक बार दिमाग में ख्याल नहीं आया कि एक बार वापस से रिपीट कर लिया जाए? नहीं सर, क्योंकि मुझे लगा था कि अब हो नहीं पाएगा, और कायरो यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है, कोई बेकार यूनिवर्सिटी नहीं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है वो. ओके, तो कमलेश एक चीज़ बताइए कि आपको एक जो दिल में एक डर होता है, अभी बीच में बहुत सारी बातें चली, आपको वहाँ पर पे तो इंटर्नशिप की भी फैसिलिटी है, ठीक है, तो आपको इस तरीके से भी कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इजिप्ट में इंटर्नशिप 1 ईयर और 2 ईयर्स की होती है. ऑलरेडी वहाँ पर इंटर्नशिप अवेलेबल है और स्टूडेंट्स वहाँ पर इंटर्नशिप कर सकते हैं. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं अगर हम बात करें, तो अभी नए जो गज़ेट आया उसके हिसाब से, उसमें पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिग्री का ड्यूरेशन, वो है 4.5 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए. तो यहाँ डिग्री का ड्यूरेशन 5 ईयर्स है. जी सर. इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश मीडियम, यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए. यहाँ पे टोटल कोर्स इंग्लिश मीडियम है, तो इसलिए वो भी डरने की ज़रूरत नहीं है. तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्लिनिकल से रिलेटेड है, और यहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा. आपने इसके बारे में खुद रिसर्च किया कि ये सब सुनी सुनाई बातें पे आप विश्वास कर रहे हो? नहीं सर, मैंने खुद रिसर्च किया था. वहाँ पे कायरो यूनिवर्सिटी में 1-2 बच्चे हैं, उनसे भी मैंने काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठा की थी, तो उससे यही पता लगा कि वो मतलब क्लिनिकल एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है वो. ओके, तो क्या जानकारी दी हमारे साथ हमारे मित्र
दीपेंद्र जी और प्रवीण जी चेन्नई से भी हैं, तो उनको भी इनवाइट करना चाहूँगा। दीपेंद्र जी, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में अभी इस समय पे जहाँ बच्चों के बीच में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, उनको नया गज़ट आ गया है, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, कंट्रीज़ के बारे में डरे हुए हैं। थोड़ा सा इस बारे में जानकारी दें कि हाउ द स्टूडेंट्स इन इजिप्ट आर सेफ़। मतलब अभी तक उनके ऊपर कोई ऐसा कुछ बहुत कम सेलेक्टिव कंट्रीज़ हैं जो इस पूरे सिचुएशंस में सेफ़ रह पाए हैं। थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दें। देखिए सर, ऐसा है कि इजिप्ट के करिकुलम आप लोग देखे हैं ना, सिलेबस देखें, 5+2 है मेनली। लेकिन जब ये लोग जाएंगे, जो इनके सीनियर्स हैं, तो उसको कंफर्म एम्बेसी से भी वो लोग किया है, यूनिवर्सिटी भी लिख के दिया है कि अगर फॉरेन नेशनल 1 ईयर भी इंटर्नशिप अपना क्रेडिट आवर कंप्लीट करके जाता है तो वो उसका वैलिड होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए गजट की ही बात करें तो गजट में जो लिखा है कि 4.5 साल के नीचे के जो कोर्स होंगे वैलिड नहीं होंगे। वो आगे क्या होगा, कोर्ट में चैलेंज होने जा रहा है, क्या कोर्ट का वर्डिक्ट होगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अगर गजट के हिसाब से देखें तो मेरा कोर्स ड्यूरेशन जो प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन का होता है 5 ईयर्स का है, प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप है। अगर इंडिया में 1 ईयर इंटर्नशिप यहाँ भी आके करना पड़ता है तो सभी देश के लिए लागू होगा। बिल्कुल। तो लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं, और सारे बच्चे इजिप्ट के बारे में खुद सर्च करके आते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि उस कॉलेज के बारे में क्या बताएं, इसलिए गजट के बारे में ही बता देना जेन्युइन। थैंक यू। इसके साथ साथ कमलेश का बैकग्राउंड, कमलेश आपके पापा क्या करते हैं, थोड़ा अपने प्रोफेशनल और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरे पापा अभी तो फार्मर थे। मेरे बाबा लोग भी फार्मर ही थे, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स फैमिली से भी थे हम लोग। और बाकी बैकग्राउंड जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो थोड़ा वीक है मेरा। मेरे फैमिली में कोई, मतलब मेरे चाचा, बड़े पापा या पापा में कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई वगैरह ऐसी कोई लाइन में नहीं है, ना ही सिविल लाइन में है। तो मैं तो अकेला ही ऐसा बंदा हूँ जो डॉक्टर बनने जा रहा हूँ अपने घर से। तो फैमिली में पहले डॉक्टर बन के आप अपने परिवार को गौरवान्वित कीजिए। सो वी हैव आवर फ्रेंड मिस्टर प्रवीण, ही इज़ फ्रॉम चेन्नई। सर, हाउ आर यू? Yeah, fine sir, fine sir. How are you sir? So just reached. Yeah. अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर ऑब्जेक्शंस हैं। ज़्यादातर कंसल्टेंट और स्टूडेंट्स को भी ऑब्जेक्शंस हैं, और वो कौन से ऑब्जेक्शन और कहाँ पर ये जो पूरा रूल है या पूरा गज़ट है वो इस समय पर क्यों लाया गया और किस तरीके से ये हमारे स्टूडेंट्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, या इसके पीछे क्या इंटेंशन नज़र आ रहा है, इसके लिए भी मैं एक वीडियो अलग से बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए, इस नोटिफिकेशन के आने के बाद जो बच्चे यहाँ से डिपार्चर कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, कोविड की 3rd वेव का माहौल बनने लग गया है अक्रॉस द वर्ल्ड, और ऐसे समय पर बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने के लिए वहाँ बुला रहे हैं। ऐसे में वो बच्चे कोविड के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए और इस गज़ट नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए भी सभी स्टूडेंट बिना किसी डाउट के जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं, एक तो उनका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की 75% प्लस है, तभी उनको वहाँ पर एडमिशन मिल पाता है। दूसरी चीज़, आप खुद जब बच्चों के सुनेंगे तो इनका नीट स्कोर भी बहुत हाई है। किसी का 500, 550, 570 एंड अबव नीट स्कोर वाले बच्चे भी जा रहे हैं। जो एक प्रॉब्लम होती थी कि सक्सेस रेशो FMG में बहुत कम होता था, वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर नहीं आने वाली, क्योंकि पहले जो स्टूडेंट्स जाया करते थे वो जनरली बहुत कम परसेंटेज वाले स्टूडेंट होते थे। वो नीट नहीं दिया करते थे, डायरेक्टली एडमिशन ले लिया करते थे और वहाँ पढ़ाई करने चले जाते थे। लेकिन अब ये जो स्टूडेंट जा रहे हैं, ये सब नीट क्वालिफाइड ही नहीं है। दे हैव वेरी हाई स्कोर इन नीट। नंबर 2, इनकी अगर स्कूल की परसेंटेज भी बात की जाए, बोर्ड की परसेंटेज की भी बात की जाए, तो ये सब 80-90% वाले स्टूडेंट्स हैं। इन बच्चों को डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है अगर यही इंडिया में भी किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में होते तो इनको कहीं ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया होता, लेकिन क्योंकि हमारे पास उतनी सीट्स उपलब्ध नहीं है, इसकी वजह से इन बच्चों को सफ़र करना पड़ रहा है। और गवर्नमेंट इनसे राइट ऑफ एजुकेशन नहीं छीन सकती, ये इनका मूल अधिकार है
मौलिक अधिकार है और इन बच्चों को डॉक्टर बनने का सपना देखने का अधिकार मिलना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट को इसके अंदर किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए। या तो गवर्नमेंट के पास इतनी सीट्स उपलब्ध हों, क्योंकि ऐसा नहीं कि इंडिया में डिमांड कम है, हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स की भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, हमारे पास 6 लाख डॉक्टर्स की कमी है। लेकिन क्या हम किसी भी तरीके से इन 6 लाख डॉक्टर्स की कमी को पूर्ति कर सकते हैं? हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, नहीं कर सकते, हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हम इसको पूर्ति करने के हमारे पास क्या ब्लूप्रिंट है? और साथ में ही 16 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, 8 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, सिर्फ 80,000 सीट्स हैं, जिसमें से 40,000 गवर्नमेंट की सीट्स हैं, 40,000 सीट्स प्राइवेट है। तो ये 40,000 सीट्स प्राइवेट जो हैं, आप सब जानते हैं इनकी फ़ीस 70 लाख 80 लाख से लेकर 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक जाती है। एक मिडिल क्लास बच्चा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में उस बच्चे के पास क्या ऑप्शन है? तो क्या वो डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दे? क्या गवर्नमेंट ये चाहती है कि ऐसा कोई भी बच्चा जो गरीब है या जो मिडिल क्लास है वो कभी डॉक्टर ना बने? ये एक किस्म से थोड़ा सा क्रूअल होता जा रहा है। सब बोर्डिंग पास ले लेना। प्रॉब्लम होती है, हम लोग बाहर खड़े हुए हैं, हम लोगों को आप एक बार इन्फॉर्म कर देना, आपके पास नंबर है। तो ये था हमारे आज का स्टूडेंट का डिपार्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय एंड थैंक यू।